दोस्तों आज अगर कहीं चार दोस्त बैठ जाए तो उसमें तीसरा टॉपिक निश्चित रूप से ये होगा कि उसने शेयर मार्केट में कैसे कितने पैसे कमाए। लेकिन अगर कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप जानना चाहेंगे तो वो निश्चित रूप से आपको जवाब देगा कि आपको एक आम आदमी को, एक आम इन्वेस्टर को अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो डायरेक्ट शेयर मार्केट की बजाय इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे डालने। तो यह आज बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और आज के इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन पर हम बात करना चाहेंगे और आपको यह आंकड़ों के सहारे निश्चित करने की कोशिश करेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में से बेहतर आपके लिए क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हितेश कुमार भट्टर, CA फाइनेंशियल प्लानर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट और इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपके लिए बेहतर क्या है, आप किस में इन्वेस्ट करें। चलो शुरू करते हैं अमीर बनने का सफर। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट शेयर मार्केट में हम अंतर जानने का पहला आधार लेते हैं रिटर्न को। हम आंकड़े लेते हैं 2016 से 2021, 5 सालों के आंकड़े लेते हैं और हम कंपेयर करते हैं स्मॉल कैप, जहां पे हमें मल्टी बैगर मिलते हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है शेयर मार्केट में। उन कंपनियों को टटोलते हैं। अगर उन कंपनियों को टटोले तो हम पाएंगे कि इक्विटी मार्केट में, इक्विटी शेयर मार्केट में 2680 कंपनियां स्मॉल कैटेगरी की थी। कहाँ? 2016 से 2021। और उन 2680 कंपनियों में से 93% रिटर्न एक कंपनी ने दिया। एक कंपनी ने 2680 में से एक कंपनी ने 93% कंपाउंडेड रिटर्न दिया और 20 कंपनियों ने 46% कंपाउंडिंग रिटर्न दिया 20 कंपनियों ने। और बाकी 2659 कंपनी, 2659 कंपनियों ने 2% कंपाउंडिंग रिटर्न दे पाई। समझ रहे हैं? मतलब 99% कंपनियां आपको सिर्फ 2% कंपाउंडिंग रिटर्न दे पाती है। कंपाउंडिंग रिटर्न 5 सालों का अगर अपन एवरेज निकालते हैं तो इतना ही बैठता है। और अल्टीमेटली सर वेल्थ क्रिएट होती है आपकी कंपाउंडिंग रिटर्न से, न कि एक बार कंपनी सपोज करो आपको 40% रिटर्न दे दे, उससे आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। वेल्थ क्रिएट होगी ईयर ऑन ईयर, कंपाउंडिंग रिटर्न कितना दे पाती है कंपनी, उससे असेसमेंट होता है। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड को कंपेयर करें, म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप कैटेगरी को, म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप कैटेगरी में 2016 से लगाकर 2021 में जिस फंड ने घटिया से घटिया परफॉर्म किया है, वर्स्ट परफॉर्मेंस फंड का रिटर्न है 14% CAGR। 14% CAGR घटिया से घटिया जिस फंड ने परफॉर्म किया उसका रिटर्न है। और अगर एवरेज रिटर्न की बात करें तो 20% एवरेज रिटर्न। मतलब सभी म्यूचुअल फंड्स को मिला के अगर बात की जाए स्मॉल कैप कैटेगरी में 2016 से 2021 तक 20% एनुअल रिटर्न CAGR। और अगर बेस्ट रिटर्न की बात की जाए तो 25% CAGR एनुअल रिटर्न इन 5 सालों के पीरियड में है। तो दोस्तों इससे एकदम क्लियर कट होता है कि म्यूचुअल फंड आपको एनुअल रिटर्न CAGR कंपाउंडिंग बेसिस पे सबसे ज़्यादा दे पाता है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन आपका कंपाउंडिंग के बिना नहीं हो सकता। एक साल बहुत ज़बरदस्त स्टॉक चल गया, उसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो आने वाले 5 सालों में ऐसे ही रिटर्न देगा, ये हो नहीं सकता। और ये म्यूचुअल फंड के केस में बहुत सटीक बैठता है कि जो रिटर्न है वो कंसिस्टेंट रूप से आपको मिलता रहता है। दूसरा एक बहुत छोटा सा आंकड़ा मैं आपको देता हूँ रिटर्न के लिए। मार्केट उतार चढ़ाव होना तय है, होते ही है, होते रहेंगे, हुए थे। अभी एक रिसेंट का एग्जाम्पल, ठीक है, रिसेंट का एग्जाम्पल BSE सूचकांक जिसे सेंसेक्स बोलते हैं, वो 8% गिरा। 8% BSE सेंसेक्स गिरा तो 56% कंपनीज, निफ्ट ये BSE सेंसेक्स की 56% कंपनीज 20% गिर गई और 24% कंपनियां करीब 30% गिर गई और 8% कंपनियां 40% गिर गई। मतलब आप समझो मार्केट 8% गिरा है, बट उनकी जो कंपनियां हैं उनमें से स्पेसिफिक कंपनियां इतना डाउन हो जाती है। तो आप जिस दिन रिटर्न कमाते हैं
उस दिन आपको बहुत अच्छा लगता है और आप पूरे मार्केट में चर्चा करते हैं कि मैंने इससे रिटर्न कमाया। लेकिन जब नुकसान होता है तो वो मार्केट से कई गुना ज़्यादा होता है और उसकी कोई चर्चा नहीं करता। ये फ़र्क होता है वेल्थ क्रिएशन में और मल्टी बैगर ढूंढने में।